क्लास 9 बर्बाद, कम मार्क्स आए हैं। सब लोग कह रहे हैं 10वीं आ गई, बोर्ड्स आ गए, अभी 9th में इतने कम मार्क्स आए हैं। अब आगे जाके क्या करोगे? रोड मैप दे रहा हूँ, प्लीज उसे फॉलो कर लेना। दिखाया था कि मैंने कौन कौन सी बुक यूज करी थी, कौन कौन से क्वेश्चन बैंक यूज करे थे, और आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय राज ICSE, और मेरा नाम है हृदय, और मैं क्लास 10 से क्लास 11 में मूविंग हूँ, expecting a percentage of 85% in class 10th 2025-2026 board examinations. So now talking about the main concern for which we have clicked on this video. So now let's continue to that. क्लास 9 बर्बाद कर दी, कम मार्क्स आए हैं। सब लोग कह रहे हैं 10वीं आ गई, बोर्ड्स आ गए, अभी 9th में इतने कम मार्क्स आए हैं। अब आगे जाके क्या करोगे? Class 10th is easy but only if you maintain the consistency and dedication in yourself. ठीक है, तो आज से बस 3 रूल फॉलो करो। मिनिमम 2 घंटा पढ़ना सीख लो प्लीज, और जो पढ़ रहे हो उसे ढंग से पढ़ो। बराबर से 2 घंटे कॉन्सेप्ट क्लियर रख के पढ़ो, ठीक है। संडे को पूरा वीक का पूरा रिवाइज कर लो। जितना भी तुमने अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा था पूरे वीक में, उस पूरे को रिवाइज करो एकदम बढ़िया तरीके से। अगर इस तरीके से पढ़ोगे, क्लास 10 तुम्हारी कमबैक बन सकती है। और अब मैं आपको अगर आपको सही में एकदम टॉप लेवल की करना है, तो मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ आगे, उसको फॉलो करो। और चलो उस रोड मैप को देख लेते हैं फिर। So hey guys, let's continue with the roadmap. As I said, I will give you a very nice roadmap. So first of all, we have difference between class 9th and 10th. So there is a major syllabus difference between class 9th and 10th, as you know that, because in class 9th you had very few chapters in your final term, but now you will have to face the whole book. It is easy, but you have to maintain yourself with dedication and consistency. 1 मंथ स्टडी वाला प्लान अब खराब हो चुका है, वो वर्क नहीं करेगा, कैसे भी नहीं करेगा अब वो, ठीक है। और पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। 1 मंथ 1 डे वाला स्टडी प्लान तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। 1 मंथ वाला हल्का फुल्का आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है, मगर प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाला। पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, कॉम्पिटेंसी बहुत बढ़ गई है, कॉम्पिटेंसी अब नॉर्मल हो चुकी है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा फिजिक्स का पेपर जो आया था, अब आपने शायद न्यूज़ में सुना हो या ना सुना हो, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लेवल का आया था, जो कि मेरा भी थोड़ा वैसे बेकार हो गया था, बट let's hope for the best. Okay, so now the solution is, you can follow these most important steps. First of all, be patient, be consistent, be dedicated, and start early than anybody else. Okay, so first of all, reading all of them very deeply. पेशेंट बी मतलब जैसे आपका एक क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप न्यूमेरिकल है, समझ नहीं आ रहा, वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। 5 बार करो, 10 बार करो, 50 मिनट तक करो, 1 घंटे तक करो, वो हो तो जाएगा। वो करके देखो, नहीं समझ आए टीचर से देखो। आजकल तो गूगल लेंस पे भी इतने फीचर आ गए हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। बी कंसिस्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंसी के संग मेंटेन करते हुए स्टेप लेने पड़ेंगे। डेडिकेशन के संग आपको एकदम फॉलो करना है, और शुरुआत से शुरुआत कर दो, स्टार्ट अर्ली। मतलब अभी जो आपकी ये स्टार्ट होने वाला है सेशन, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। अभी स्टार्टिंग का 1-2 महीने में भी अगर आपने अपना आधा सिलेबस भी निपटा लिया ना, तो बहुत आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। चलो कंटिन्यू टू नेक्स्ट। ये है मेन रोड मैप। स्टार्ट नाउ एज द लेवल ऑफ ICSE बोर्ड इज इंक्रीजिंग। यस, दैट इज रियली ट्रू। अभी से शुरू कर दो, ICSE का बोर्ड का लेवल इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट योर सिलेबस बाय अक्टूबर मिड नवंबर। ओके, सो मतलब आपको अपना सिलेबस अक्टूबर मिड से लेकर नवंबर तक ख़त्म करना ही करना है किसी भी हालत में। मेरा भी इसी टाइम तक ख़त्म हो गया था सिलेबस, तो आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा कैसे भी करके। और अगर नहीं भी हो पाता है तो दिसंबर तक तो कंप्लीट होना चाहिए, मिड दिसंबर तक, नहीं तो बस, ठीक है। डोंट बाय एनी PYQ। हाँ, ये बहुत बहुत सही गई है। अभी कोई PYQ या क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त सितंबर में आप ले सकते हैं, मगर अक्टूबर नवंबर में आप डेफिनेटली ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो मैं आगे अभी आपको आने वाले में अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने कौन कौन से बुक यूज़ करी थी, ठीक है। तो आप स्टार्ट रिवाइजिंग योर सिलेबस इन दिसंबर।
मैंने लिख दिया है, बट अगर आपका सिलेबस दिसंबर मिड में ख़त्म होता है, रेस्ट बहुत कम करना है आपको अब मेहनत करनी है। एक क्लास मेहनत कर लीजिए, 11th में आराम हो सकता है अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो। देयर इज अ कंडीशन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई बुक्स व्हाट आई यूज। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक यूज़ करी थी, कौन कौन से क्वेश्चन बैंक यूज़ करे थे और आपको कितनी प्रैक्टिस। हे गाइस, वो बुकें थी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करी थी। तो सबसे पहले ट्रेजर चेस्ट आती है। इसके अंदर आपको पता ही है शॉर्ट स्टोरीज। 9th में जब आपने जब ये पढ़ी होगी तो कुछ सिलेक्टिव 4 या 5 चैप्टर आए थे, इस बार भी ऐसे ही आएंगे। और ये मैंने यूज़ करी थी अपने इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए। दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, आई विल रिकमेंड दिस। मतलब इसके अंदर कई सारे टेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं इसमें। मैंने सब अटेम्प्ट कर रखे थे अपनी रफ कॉपीज़ में। और ये आपकी जूलियस सीजर है रीडर। और मैंने सच बताऊँ वर्कबुक से पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वर्कबुक की मुझे उतनी नीड नहीं पड़ी। मगर इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। एंड ये रही मेरी ज्योग्राफी की, फ्रैंक के द्वारा मॉडर्न सर्टिफिकेट ज्योग्राफी पार्ट 2 क्लास 10th। ये थी, ये मैंने परचेज करी थी। ये प्रिस्क्राइब थी मेरे स्कूल के द्वारा, तो मेरे को अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ले ली। और ये मेरी है एक टोटल हिस्ट्री सिविक्स। और यही बुक यूज़ होती है ज़्यादातर स्कूल के अंदर, फ्रैंक और ये टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स। और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और ये मैंने अपने ली थी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। जो मेरी तीनों बुकें हैं वो सारी न्यूटन की द्वारा हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें सेलिना की बुक्स ज़्यादा पसंद है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे सेलिना की कम समझ आई, मगर बुक्स दोनों की बढ़िया हैं, मगर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। कई लोग सेलिना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो यू कैन बाय सेलिना ऑल्सो। और ये है केमिस्ट्री की मेरी न्यूटन के द्वारा। और ये मैंने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन इसी से करी थी। और ये है मेरी फिज़िक्स की, और ये भी न्यूटन की ही है, ये रही। और मैंने मैथमेटिक्स की भी जो बुक थी वो मैंने सेलिना ना लेकर एस्टन ली थी। मैंने सेलिना से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, मगर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पे जो जितनी भी बुक्स थी तो मैंने उनसे प्रैक्टिस करी थी। तो ये मेरी वो है। और नाउ कमिंग टू क्वेश्चन बैंक्स। और तो ये मैंने क्वेश्चन बैंक ज़्यादातर सारी अरिहंत की परचेज करी थी। अब जैसे कि देख सकते हैं ये अरिहंत की है। ये ओसवाल का मैंने एक लौता मैथमेटिक्स के लिए सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लिए थे। ये मैंने पूरा सैम्पल पेपर लगा रखा है, पूरी बुक लगा रखी है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी हिस्ट्री सिविक्स की है। और ऐसे ही कई सारी, मतलब जैसे बायोलॉजी, ये अगली केमिस्ट्री, अगली फिजिक्स, अगली मैथमेटिक्स। और एक ही बुक कराई थी अलग सर के द्वारा दी गई आईसीएसई बोर्ड के लिए एंड गेम रिवीजन नोट्स। ये मैंने प्रिंट आउट कराए थे और ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने इससे एंड मोमेंट में रिवीजन करने के लिए बहुत यूज़ किया है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू दीज रजिस्टर्स। तो ये मैंने प्रैक्टिस करी थी इन सारे रजिस्टर से। ये आखिरी वाला रजिस्टर है, इसलिए काफ़ी हद तक खाली भी है। और इससे पहले वाले जितने भी मेरे रजिस्टर थे ये सारे प्रॉपरली भरे पड़े हैं। इन पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। और ये क्लास 10th है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आसानी से हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने अपनी पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, और उसकी वजह से मेरे पास कई सारे वर्कशीट्स भी हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये मतलब काफ़ी अच्छी कोचिंग थी, अच्छी कोचिंग थी, मैं अच्छी कोचिंग कहूँगा इसे। और ये मेरे जितनी मैंने प्रैक्टिस करी थी सब उसका वो है। ये मैंने कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी, ये सारे रजिस्टर्स मेरे वही थे। तो मैंने ऐसे कोई अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाए थे। मैंने ये सब रजिस्टर और कई सारे रजिस्टर तो मेरे को मिल नहीं रहे थे। तो ये मेरे रजिस्टर्स थे जिनको मैंने यूज़ किया था। डोंट माइंड प्लीज़। तो ये मेरी बुक्स थी। और आगे मैं आपको अपनी बुक लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ अभी। तो गाइज दिस वाज द बुक दैट आई यूज मेजरली, एंड दिस इज द नेम्स। और मैंने आपको दिखा तो दी हैं जो मेरी किताबें कौन कौन सी थी।
और मैंने इंग्लिश और हिंदी जो मेरे पास थी, मतलब एज माई सेकेंड लैंग्वेज, वो मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड लैंग्वेज वेरी करती है रीजन टू रीजन। और इंग्लिश आपको पता ही है, ट्रेजर चेस्ट और जूलियस सीजर। तो ओके, एंड देन वी हैव, ओके, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ उस पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे। सो उस पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालता रहा करूँगा, और जितने भी शॉर्ट्स और वीडियोस होंगे मैं उस पर जरूर अपलोड कर दिया करूँगा जो मैं डाला करूँगा। ओके, सो प्लीज़ जॉइन इट एंड एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।